हेलो स्टूडेंट्स, आ गए हैं आज हम द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी प्रोबेबिलिटी के अंतिम पड़ाव में, जिसमें हम देखेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, जिसके अंदर आएंगे सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या है, ट्री डायग्राम क्या है, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, तो ये जो मेन टॉपिक्स है उसके रिलेटेड क्वेश्चन हम आज ये एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। देखते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर क्वेश्चन क्या है। तो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे कि भाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, जीरो। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। क्या कहते हैं हम इसको, तो के सैंपल स्पेस, इसे कहते हैं हम सैंपल स्पेस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन is certain और श्योर इवेंट। क्या कहेंगे हम इसको, सर्टेन इवेंट या तो श्योर इवेंट। एंड टॉसिंग अ फेयर कॉइन हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2। क्या होगी उसकी प्रोबेबिलिटी, 1/2। हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/2। 1/2 या तो हम इसको लिख सकते हैं 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था एकदम इजी वाला क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इन अ सर्वे ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 15 students said they like football. The number of students who like football is 15 and the relative frequency is the fraction or decimal representing this. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो कि भाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो देखते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या है हमारे पास। तो क्या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, तो कि भाई हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई एक तो होगा फुटबॉल लाइकर डिवाइडेड बाय आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमें इसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को ये डेसिमल भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के शो करना है। तो भाई क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो कि यहाँ पे हो जाएगा 15/50, मतलब के 5 3 एंड 10 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/10, या तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3। दोनों ही आंसर क्या है हमारे, सही है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following experiments have equally likely outcomes? Explain। कि भाई किसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स है। इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब कि वो चीज होने या ना होने के इक्वल चांस होने चाहिए, जिसे हम कहेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो फर्स्ट कंडीशन है कि अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। कि भाई कार या तो स्टार्ट होगी या तो स्टार्ट नहीं होगी। तो इसको हम बोल सकते हैं कि भाई दिस इवेंट इज नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। क्या होगा, ये इवेंट जो है इज नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। चलो वही रीजन देखते हैं क्यों ऐसा है कि द आउटकम डिपेंड्स ऑन वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज द कंडीशन ऑफ द कार्स इंजन, बैटरी और फ्यूल लेवल। अंडर नॉर्मल कंडीशन अ कार इज हाईली लाइकली टू स्टार्ट, सो द टू आउटकम्स आर नॉट 50-50। क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे कार स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, इसको इक्वली लाइकली बोल सकते नहीं है। कार कब स्टार्ट नहीं होगी, जब उसका या तो इंजन फेल हो या तो फ्यूल ना हो। तो ये सारे केसेस में जो है या तो कोई इंटरनल प्रॉब्लम आया हो तब कार स्टार्ट नहीं हो सकती, अदरवाइज हर एक बार आपकी कार जो है वो स्टार्ट होगी। इसलिए इसको हम कहेंगे कि भाई ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। ये क्या है, इसमें स्टार्ट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे कार स्टार्ट होने के जो चांसेस है वो कार स्टार्ट ना होने से बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए ये क्या होगा कि इसको मैं इक्वली लाइकली बोल सकता नहीं हूं। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, वही क्वेश्चन उसमें है टॉसिंग अ फेयर कॉइन वंस।
लास्ट में लिखा है यहाँ पे पढ़ना कि भाई टॉसिंग अ फेयर कॉइन वंस, कि भाई मैंने कॉइन को एक बार टॉस किया है, इक्वली लाइकली या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है, तो क्या आएगा, यस दिस इवेंट इज सो आप लिख सकते हो कि भाई ये क्या है, हमारे पास इक्वली लाइकली आउटकम्स है। रीजन, तो कि अ फेयर कॉइन हैज एक्जेक्टली टू साइड्स, या तो हेड्स होगा या तो टेल्स होगा, एंड नाइदर साइड इज बायस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स। तो यहाँ पे कोई भी बायस नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई हेड्स तो हेड्स गिनना, ऐसा बोल के गिरेंगे तो वो हेड्स थोड़ी गिरने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास जो ये कंडीशन है वो क्या है, अनबायस्ड, मतलब कि या तो हेड्स गिरेगा या तो टेल्स, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इक्वली लाइकली आउटकम। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोलिंग अ फेयर डाई, फेयर सिक्स साइडेड डाई, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है कि नहीं। चलो सबसे पहले मैं आपको इसका सैंपल बताता हूँ कि इसकी सैंपल स्पेस क्या है। तो क्या भाई सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 कितनी बार है, 1, टोटल आउटकम 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या है, तो वो भी है 2/6। प्रोबेबिलिटी सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी क्या हो जाएगा हमारे पास, तो कि 1/6, ठीक है। 3 भी क्या हो जाएगा, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 भी हो जाएगा 1/6, प्रोबेबिलिटी 5 भी हो जाएगा 1/6, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 भी हो जाएगा 1/6, क्योंकि ये नंबर एक बार, ये भी एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, सारे नंबर से एक बार है, तो प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी सबकी 1/6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अ फेयर डाई इज परफेक्टली बैलेंस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी स्पेसिफिक नंबर फ्रॉम 1 to 6 इज एग्जैक्टली द सेम। क्या यहाँ पे मेरे पास तो कि जो प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस है वो बहुत ही इक्वल है, कि भाई एक आने के चांसेस भी 1/6, 5 आने के भी सेम है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि भाई 1 to 6 में, पर्टिकुलर 1 to 6 नंबर्स के लिए, अगर हमें ग्रेटर देन लेस देन वाले क्वेश्चन है वो उसकी कंसिडर नहीं कर रहे हम यहाँ पे, पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे ये कंडीशन होगी, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है यहाँ पे कि भाई चूजिंग अ मार्बल रेंडमली फ्रॉम अ बैग दैट कंटेन्स 3 रेड मार्बल्स एंड 7 ब्लू मार्बल्स। भाई यहाँ पे तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई एक बैग में टोटल 10 मार्बल्स है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक में 3, एक कलर मतलब कि रेड कलर के 3 है और ब्लू कलर के 7 है, ठीक है मार्बल जैसा क्वेश्चन। क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, तो कि भाई ये इक्वली लाइकली हम बोल सकते हैं नहीं है, क्यों, तो कि भाई नो, कि भाई दिस इवेंट इज नॉट, तो ऑन आप लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। क्या है यहाँ पे कि द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रेड मार्बल, therefore picking a blue marble has a higher probability, कि भाई वो 7 है और वो 3 है, तो ब्लू आने के चांसेस मेरे क्या है सबसे ज्यादा, इसीलिए यहाँ पे ये कंडीशन पॉसिबल होगी नहीं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, कि अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल, क्या है कि या तो वो बॉय होगा या तो गर्ल। तो ये जो कंडीशन है वो एकदम ही इक्वली लाइकली है, अगर किसी का बोर्न हुआ है, ठीक है, तो वो या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगी, ठीक है। क्या होगा, या तो लड़का होगा या तो लड़की, जो आप समझ रहे हो वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। क्या है, या तो लड़का होगा या तो लड़की, वो दो ही चांसेस है यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, तो क्या बेबी इज बोर्न, इट इज द बॉय और अ गर्ल, तो यहाँ पे दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो कि यस दिस इवेंट इज इक्वली लाइकली इवेंट। क्यों, क्योंकि हमारे जेनेटिक्स में ऐसा है कि या तो जो बोर्न हुआ वो या तो बॉय होगा या तो गर्ल, तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वली, ठीक है। इसलिए ये कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, इक्वली लाइकली आउटकम। चलो फोर्थ क्वेश्चन, राइट द सैंपल स्पेस एंड कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। देखो यहाँ पे दो चीज बोली हमें, सैंपल स्पेस लिखने का बोला है, अगर सैंपल स्पेस लिखने का नहीं बोला है तो हम टोटल आउटकम के डायरेक्ट नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट हो जाएगा फोटो हमारा, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे मेरे को सैंपल स्पेस लिखने का बोला हुआ है और फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि 2 पॉइंट्स आर टॉस्ड एट द सेम टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड? What is the probability of getting at least one head? ठीक है कि भाई एटलीस्ट वन हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो भाई देखते हैं हम यहाँ पे। तो मैं पहले सबसे पहले हमें क्या बोला है, सैंपल स्पेस लिखना है। तो 2 बार किया है तो क्या होगा यहाँ पे, या तो आएगा यहाँ पे हेड 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 और यहाँ पे होगा टेल टेल टेल, या तो हेड हेड टेल टेल हेड टेल, क्या होगा हेड टेल हेड टेल टेल हेड और फिर हो जाएगा हेड टेल 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 हेड हेड। चलो तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। ठीक है, अब मेरे को क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कि भाई एक हेड तो आएगा ही, वो प्रोबेबिलिटी क्या है? तो मेरे यहाँ पे लिख रहा हो टोटल आउटकम्स, सॉरी यहाँ पे हमने क्या लिख लिया है, टोटल आउटकम्स कितने हो गए मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि टोटल आउटकम हो गए हमारे पास 8। कितने हो गए टोटल आउटकम्स हमारे पास? 8। तो अब मेरे पास जो है फेवरेबल आउटकम वो क्या होगा? क्योंकि फेवरेबल आउटकम में मेरे पास आएगा यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, तो कि इसके अंदर से आएगा हेड हेड हेड, जिसके अंदर एक हेड है। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो ये टेल 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 के अलावा सारे आएंगे जिसके अंदर एटलीस्ट वन हेड तो है ही। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, एच एच टी टी एच टी एच टी एच टी टी एच एच टी टी एंड टी एच एच। चलो तो मेरे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला है फोटो। ठीक है, खींच लो यहाँ पे फोटो भाई, क्या आ जाएगा मेरे पास, कितने हो गई है, क्योंकि फेवरेबल आउटकम हो गए 7, टोटल आउटकम थे 8। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें यहाँ पे क्या बोला था, एटलीस्ट वन हेड, कि भाई वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो कि वन हेड हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सब में एक एक बार हेड्स तो है ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है यहाँ पे, कि 10 आइडेंटिकल कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड विथ एन इवन नंबर? चलो भाई देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें फाइंड करनी है। हमें ऐसा बोला हुआ है यहाँ पे कि भाई हमारे पास क्या है, एक से सैंपल स्पेस लिख लेते हैं कि भाई 1 से 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल आउटकम। सॉरी, हमें बोला हुआ है कि यहाँ पे कहाँ तक है, 8 9 एंड 10 तक है। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, मेरे पास टोटल आउटकम जो है वो तो हो गया 10, लेकिन जो फेवरेबल आउटकम है वो क्या होगा, इवन नंबर्स कौन से 2 4 6 8 और 10। इसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए, कार्ड विथ एन इवन नंबर, तो 2 4 6 8 और 10, मतलब कि मेरा फेवरेबल आउटकम जो है वो हो गया 5। तो देयरफॉर ये भी हो जाएगा 5/10 1/2। तो ये हो गया इसका आंसर। ये हो गए हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द डाई इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? अब एक डाई को मैंने कितनी बार फेंका है, एक ही बार, एक बार फेंका, मतलब मेरा सैंपल स्पेस हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देयरफॉर मेरा टोटल आउटकम हो गया 6। अब मैं बात करते हैं फेवरेबल आउटकम की, तो वो कितनी बार है, क्या बोला है, नंबर ग्रेटर देन 4, क्या बोला है, ग्रेटर देन 4। 5 से बड़े तो 2 ही नंबर है, 5 एंड 6। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, 2। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू 4 क्या आ जाएगा भाई, फोटो में तो 2/6, मतलब कि 1/3, क्या आ गया यहाँ पे 1/3, ये हो गया हमारा आंसर। चलो
तो ये था हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कि भाई एक बार डाई को फेंका हुआ था और उसके अंदर 4 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करने को बोला था, जो हमने कर ली है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल, 2 ब्लू बॉल एंड 1 ग्रीन बॉल. One ball is picked at random. What is the probability that it is not red? भाई देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, टोटल आउटकम जो है, टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास, तो कि इन सब का टोटल कर देंगे तो तीनों का टोटल हो जाएगा मेरे पास काला फॉर अ रीजन. ठीक है, ये हो गया तीनों का टोटल. अब उसमें मेरे पास क्या है, 3 रेड बॉल, 2 ब्लू बॉल, 1 ग्रीन बॉल. अब द प्रोबेबिलिटी दैट इज नॉट रेड, क्या नहीं होना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए. बाकी कोई कलर होगा तो चले, पर क्या नहीं होना चाहिए, तो कि रेड कलर. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा भाई, 3 + 2 5 + 1 6, टोटल आउटकम हो जाएगा 6. रेड जो है वो क्या नहीं, रेड कलर की न होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो मैं उठाऊंगा तो मेरे पास कौन सा होगा, रेड नहीं होना चाहिए, ब्लू एंड ग्रीन चलेगा. तो यहाँ पे मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम होगा वो क्या आ जाएगा, तो कि भाई ब्लू बॉल प्लस ग्रीन बॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3. ठीक है, यहाँ पे हो गया 3. तो अब बात कर लेते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, तो कि भाई आ जाएगा हमारे पास 4/2. तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, तो कि फेवरेबल आउटकम तो मुझे मिल गया 3, टोटल आउटकम क्या मिला था 6, तो ये हो गया 1/2. इक्वली लाइकली इवेंट हो गई है कि 1/2 चांस इसके है. ठीक है, तो ये हुई हमारे प्रोबेबिलिटी. तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इजी लग रहे हैं, जिसके अंदर आपको टोटल आउटकम पता होना चाहिए और फेवरेबल आउटकम फाइंड करना पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, बहुत ही इजी है. ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें, कि भाई 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली. क्या है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली. What is the probability of getting exactly 2 heads? What is the probability of getting exactly 2 heads? हमें exactly 2 heads के बारे में बात किया है. तो मेरे पास टोटल आउटकम, जब मैं कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हैं हम, साइमल 3 कॉइन्स है. कितने कॉइन्स है मेरे पास, 3. तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम हमारे पास 8 आ जाएगा. कितना आ गया, टोटल आउटकम इज इक्वल टू 8. अब बात करते हैं फेवरेबल आउटकम की. तो फेवरेबल आउटकम में देखो लिखते क्या है यहाँ पे, एग्जैक्टली 2 हेड्स आना चाहिए. क्या होने चाहिए, 2 हेड्स. तो एक हो गया HHT, दूसरा आ जाएगा HTH, तीसरा आ जाएगा भाई THH. और देखो इसमें 2 हेड्स, इसमें 2 हेड्स, इसमें 2 हेड्स. अब क्या है, अब किसी में 2 हेड्स है नहीं, तो ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया और फेवरेबल आउटकम हो गए 1, 2 और 3. कितने हो गए फेवरेबल आउटकम, 3. तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर आ जाएगा फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम. क्या हो जाएगा, 3/8. ये हो गया हमारा आंसर. चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. ठीक है, क्या है, अ बैग हैज 3 कैंडीज, स्ट्रॉबेरी, लेमन एंड मिंट. One is picked at random. What is the probability of picking a strawberry candy? भाई देखो यहाँ पे क्या है, 3 कैंडीज है, मतलब कि मेरे टोटल आउटकम जो है वो हो गया 3. अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें तो वो हो जाएगा हमारे पास स्ट्रॉबेरी, लेमन एंड मिंट. ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, स्ट्रॉबेरी, लेमन एंड मिंट. One is picked at random. What is the probability of picking a strawberry candy? इसकी probability find करनी है. स्ट्रॉबेरी कैंडी, तो फेवरेबल आउटकम, स्ट्रॉबेरी कैंडी कितनी है यहाँ पे, तो कि 1. तो therefore probability of this event is equal to favorable outcome by total outcome. क्या हो जाएगा, ये 1/3. ये हो गया हमारा आंसर. ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है. ठीक है, जो कि 2-2 मार्क्स में आ सकते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम में गलती करनी नहीं है. ठीक है, ये मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे. चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास. तो क्या भाई यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है, अ चाइल्ड हैज 2 शर्ट्स, 1 रेड एंड 1 ब्लू,
and 3 types of pant: jeans, khaki and short. List all the possible combination of outfit consisting of one shirt and one pair of pants. Display your answer in a table format. क्या बोला था भाई, हमें आंसर टेबल फॉर्मेट में चाहिए, हमने बना दिया टेबल, शर्ट पैंट और क्या कॉम्बिनेशन। चलो भाई, शर्ट क्या है, इसके पास 2 शर्ट है, रेड एंड ब्लू। क्या है शर्ट इसके पास, एक है रेड। पैंट कितने हैं इसके पास, तो क्या 3, एक है जीन्स, एक है खाकी और दूसरा है शॉर्ट्स। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पे तो क्या शर्ट की। पहले हम ले लेते हैं भाई रेड वाले शर्ट्स कितने हैं, तो क्या मैं एक बार रेड शर्ट पहनूंगा और उसके साथ जीन्स पहनूंगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, शर्ट चेंज नहीं कर रहा, पैंट चेंज कर देते हैं भाई, हम पहन लेते हैं हम खाकी पैंट। चलो उसके बाद मैंने एक बार पहन लिया शॉर्ट, किसके साथ, तो क्या रेड शर्ट के साथ। अब रेड शर्ट के साथ तो मैंने तीनों को पहन लिया, तो चलो ब्लू शर्ट ले लेते हैं। तो ब्लू शर्ट के साथ एक बार जीन्स, ब्लू शर्ट के साथ एक बार हो जाएगा मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, क्या खाकी, और फिर से ब्लू के साथ आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट्स। ठीक है, चलो ये हो गए हमारे पेयर। अब कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन है भाई रेड एंड जीन्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेड एंड खाकी और रेड एंड शॉर्ट। चलो फिर क्या है मेरे पास, ब्लू एंड जीन्स, उसके बाद है ब्लू एंड खाकी, और उसके बाद है मेरे पास ब्लू एंड शॉर्ट्स। ठीक है, ये हो गए हमारे शर्ट पैंट के कॉम्बिनेशंस की बात। ठीक है, क्या है, हमने आंसर जो है उसको टेबल फॉर्म में लिख दिया, फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा भाई, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कि RJ, ठीक है, RK और हो जाएगा RS, मतलब कि रेड जीन्स, रेड खाकी, रेड शॉर्ट। उसी तरीके से BJ, ठीक है, BK और BS, ये हो गए हमारे टोटल आउटकम्स, टोटल 6। कितने पेयर बने हमारे कॉम्बिनेशन, तो क्या देयर फॉर 6 कॉम्बिनेशंस। कितने कॉम्बिनेशंस बनाए हमने यहाँ पे, तो क्या भाई हमारे पास अगर ये चीज हो तो इसके 6 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 6। ठीक है, चलो क्लियर यहाँ तक। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे हमें कि भाई अ टायर कंपनी रिकॉर्ड्स डिस्टेंस बिफोर रिप्लेसमेंट इन 1000 केस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन टायर लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में हमारे पास, तो कि यहाँ पे मेरे को बोला हुआ है कि भाई यहाँ पे डिस्टेंस है मेरे पास कितना है, तो कि भाई 4000 से कम डिस्टेंस है तो उसके नंबर ऑफ केसेस है 20। ठीक है, 4001 से 9000 वाले है 2010, और 9001 से लेके 14000 के है 325, और 40000 से बड़े है वो है 445। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम यहाँ पे कि भाई क्या बात है, यहाँ पे हमें क्या बोला है, नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे फाइंड करना है, क्या है यहाँ पे अगर हमें फाइंड करना है कि भाई 4000 किलोमीटर में, ठीक है, क्या है डिस्टेंस है मेरा 4000 किलोमीटर, अगर मैं ड्राइव कर रहा हूं तो कितने केसेस, ठीक है, रिप्लेसमेंट के कितने केसेस आएंगे। तो अब देखते हैं कि रिप्लेसमेंट के कितने केसेस है। अब मैंने यहाँ पे बात किसकी की है, 4000 की। ठीक है, तो इसके पास जो 4000 की बात है उसमें रिप्लेसमेंट के केसेस क्या हो गए, देखो टोटल आउटकम जो है वो तो हो गया मेरे पास 1000। कितना हो गया टोटल आउटकम हमारे पास, तो क्या 1000 इसका हो गया यहाँ पे 1000। तो देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4000, सॉरी लेस देन 4000,
इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। देखो फेवरेबल आउटकम मेरे को दिया हुआ है, वो हमें कहीं ढूंढने जाना नहीं है, तो क्या हो जाएगा 20/1000, 0 0 कट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 50, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/50। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमें 2010, 325, 445, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, द लेटर्स ऑफ द वर्ड पीस आर प्लेस्ड ऑन कार्ड्स। लीला ड्रॉज अ कार्ड विदाउट लुकिंग। अब देखो क्या है, यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 कार्ड से एक जिसपे स्पेलिंग लिखा हुआ है पीस। ठीक है, PEACE। अब क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज PE और C। अगर वो उठा रही है उसके चांस क्या है, PE और C तीन आने के। ठीक है, तो PE और C के लिए मेरा फेवरेबल आउटकम जो है वो क्या बनेगा, एक बार P है, एक बार E है, एक बार C है, दूसरी एक बार E है, तो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा यहाँ पे 4। टोटल आउटकम जो है वो तो हमारा फिक्स रहेगा, क्या रहेगा, टोटल आउटकम हमारे पास रहेगा 5। तो देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे पास, तो कि 4/5। क्या हो गई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, 4/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज इट इज नॉट एन ई। क्या प्रोबेबिलिटी है भाई ई ना आने की, तो ई कितने हैं यहाँ पे, 2। तो अगर ई आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है तो क्या आ सकता है, पी आ सकता है, ए आ सकता है, सी आ सकता है। कितने नंबर्स आ सकते हैं, तो कि 3। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज, क्या हो जाएगा हमारे पास 3/5। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलो तो इसमें क्या था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। डाइस के जगह पे 5 कार्ड्स दिए हुए थे। ठीक है, पांचों कार्ड्स पे कुछ नंबर नाम लिखे हुए थे, स्पेलिंग्स, और उसमें से हमें वर्ड्स के रिलेटेड प्रोबेबिलिटी पूछी है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 to 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at? चलो भाई ये कौन से पॉइंट पे होगा, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स आएंगे। चलो 1 to 8 है, तो इक्वली लाइकली पे देखो टोटल आउटकम क्या है मेरे पास, यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो एक कंडीशन होगी कि ऑड नंबर्स, किसकी होगी कंडीशन, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ऑड नंबर्स कितने हो गए यहाँ पे 1, 3, 5 एंड 7, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। ठीक है, फिर आएगा मेरे पास इवन नंबर। इवन नंबर्स में भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, 4, 6 और 8। ठीक है, ये भी 4 हो गए, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। उसके बाद और क्या चांस है, तो कि और चांस ऐसा है कि यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स। चलो प्राइम नंबर्स कौन से है, तो कि प्राइम नंबर्स में है 2, 3, 5 एंड 7, तो ये भी कितने हो गए 4/8, मतलब ये भी क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसमें हमें ढूंढना है कि भाई कौन से ऐसे आउटकम्स है कि जिसमें इक्वली लाइकली आउटकम आ सकता है। इक्वली लाइकली आउटकम मतलब जिसका फेवरेबल आउटकम 4 हो, क्योंकि टोटल आउटकम तो 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऑड नंबर लिया, इवन नंबर लिया, प्राइम नंबर लिया, और एक में ले सकता हूं कि भाई यहाँ पे कि ग्रेटर देन 4। क्या लिया मैंने यहाँ पे, ग्रेटर देन 4। 4 से बड़े कितने हो गए 5, 6, 7, 8, फिर से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, 6, 7, 8, और एक फिफ्थ ले सकता हूं मैं, इसकी भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। और एक कंडीशन हो सकती है वो है लेस देन 5। ठीक है, क्या है, लेस देन 5, तो वो भी क्या होगा 1, 2, 3, 4, मतलब कि 4/8, ये भी आ जाएगा 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमने बताई कंडीशंस कि भाई कौन सी कंडीशन में ये सिचुएशन हो सकती है। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ बास्केट कंटेन्स 4 रेड balls and 5 blue balls. One ball is drawn at laid aside and a second ball is drawn. Draw a tree diagram to represent the possible outcomes and probabilities. Use the tree diagram to answer the following question. भाई हमें यहाँ पे क्या किया कि भाई मैंने मान लो 2 ड्रॉ किए, उसमें से एक मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। जब मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी बनी मेरे पास, क्या आई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, तो कि 3/8। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, तो कि स्टार्ट किया तो या तो रेड आएगा या तो ब्लू आएगा। क्या आएगा, या तो रेड या तो ब्लू। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि रेड आ गया, रेड के बाद हमने क्या लिया, रेड या ब्लू। फिर से ब्लू से क्या लिया, रेड या ब्लू। तो इसके पॉसिबल आउटकम्स ट्री डायग्राम में देखो, मैंने फर्स्ट ड्रॉ मतलब एक बार फेंकूंगा तो या तो रेड कलर आएगा या तो ब्लू आएगा। क्या आएगा, या तो रेड या तो ब्लू। उसके अलावा और कोई प्रोबेबिलिटी है नहीं। ठीक है, या तो रेड आ सकता है या तो ब्लू। फिर अगर मैं दूसरी बार रेड को भी दे फेंकते हैं तो रेड में से क्या हो सकता है, या तो रेड हो सकता है, रेड रेड, या तो रेड ब्लू, या तो ब्लू रेड और ब्लू ब्लू। तो टोटल जो सैंपल स्पेस है हमारी वो ये हो सकती है, रेड रेड, रेड ब्लू, ब्लू रेड, ब्लू ब्लू। चलो क्लियर यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10, a basket contains 4 red balls and 5 blue balls. One ball is drawn and laid aside and the second ball is drawn. Draw a tree diagram to represent the possible outcomes and probabilities. Use the tree diagram to answer the following question. भाई ट्री डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है ये वाला। और उसके बाद यही क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल एंड देन अ ब्लू बॉल। चलो फेवरेबल आउटकम क्या हुआ यहाँ पे मेरे पास, तो कि रेड बॉल एंड देन ब्लू बॉल। क्या पूछा है हमें, पहले रेड बॉल उठाना है फिर ब्लू बॉल उठाना है। टोटल आउटकम तो हमने देख लिए, कितने थे टोटल आउटकम्स हमारे पास, 4। फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, एक। रेड एंड ब्लू आते हो ऐसा टोटल आउटकम कितने हमारे पास, तो ये सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1/4। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 ब्लू बॉल्स। क्या है यहाँ पे, 2 ब्लू बॉल्स, मतलब कि मेरा जो फेवरेबल आउटकम है वो यहाँ पे क्या बात की है, तो कि ब्लू ब्लू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ब्लू ब्लू। अब ब्लू ब्लू भी कितना था, तो कि एक ही बार आ सकता है। तो इसकी भी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट है वो भी क्या हो जाएगा मेरे पास, तो कि 1/4। तो ये दोनों का आंसर क्या हो गया, 1/4 एंड 1/4। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस है। ठीक है, बस थोड़ा फोकस करना है, थोड़े वर्ड्स को समझने हैं, वर्ड्स को थोड़े ट्विस्ट किए हुए। क्या, रेड बॉल एंड देन ब्लू बॉल, मतलब क्या हुआ, पहले रेड बॉल फिर ब्लू बॉल। और यहाँ पे 2 ब्लू बॉल्स मतलब ब्लू एंड ब्लू, उसके अलावा 2 ब्लू और कहीं पे आ सकता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है कि आई थ्रो अ पेयर ऑफ 6 साइडेड डाइस, pair of 6-sided dice. Write down an event that has a probability of 0 and outcomes that has a probability of 1. भाई मैंने एक पेयर फेंकी, क्या फेंकी, मैंने एक पेयर, पेयर मतलब के 2 डाइस। अब मुझे 2 कंडीशन बतानी है, एक कंडीशन के जो इम्पॉसिबल इवेंट है, दूसरी कंडीशन जो कि सर्टेन मतलब कि श्योर इवेंट है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं मैं कि भाई द सम ऑफ two dice are 13. The sum of two dice are 13. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि सबसे लास्ट में आता है 6, जिसका टोटल होता है 12। तो ये क्या हो गई हमारे पास, इम्पॉसिबल। ये मिशन हमारे लिए क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, और सेकंड इसी का वाइस वर्सा क्या होगा कि द सम ऑफ टू डाइस आर, मैं एक वर्ड ऐड कर देता हूं यहाँ पे कि लेस देन 13। क्या ऐड किया मैंने यहाँ पे, सिर्फ लेस देन। सिर्फ ये एक वर्ड ऐड करने से मेरी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट है
क्योंकि भाई देख लो कोई भी दो नंबर का एडिशन कर लो लास्ट में 6 6 तक, 6 6 12, 6 5 11, 4 5 9, 3 2 से 5, तो इन सब का एडिशन जो है वो क्या होता है, लेस देन 13। क्या है, लेस देन 13। तो 36 बाय 36 इज इक्वल टू 1। तो ये दो हुई हमारी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, राइट द सैंपल स्पेस एंड कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन द गिवन two dice are rolled. What is the probability the sum is a prime number greater than 5? अब देखो यहाँ पे दो डाइस फेंकी है, ठीक है, दो डाइस जब भी फेंकते हैं तो टोटल आउटकम जो है वो हो जाता है 36। क्या हो जाएगा टोटल आउटकम यहाँ पे 36। अब हमें पूछा है कि प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5। क्या है, सम इज प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5। तो सबसे पहले 1 से 36 में, 1 to 12 में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो लिख लेते हैं। तो 1 to 12 में कितने आते हैं, 2 3 5 7 11, इतने प्राइम नंबर्स है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि सम पूछा है, क्या पूछा है, सम इज प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5, और क्या पूछा है हमें, ग्रेटर देन 5। तो ऐसे कौन से नंबर है, अब हमें ऐसे नंबर ढूंढने के, अब हमें कैसे नंबर ढूंढने के कि जिसका एडिशन ग्रेटर देन 5, मतलब या तो 7 हो या तो 11 हो। तो चलो फेवरेबल आउटकम में स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 1 + 6 क्या हुआ 7। सेकेंड रो में जाते हैं, सेकेंड रो में क्या होगा, चलो सेकेंड रो में जाते हैं। सेकेंड रो में हो जाएगा मेरे पास 2 and 5। थर्ड रो में जाएंगे तो 3 + 4। फोर्थ में जाएंगे तो होगा 4 3। चलो फिर हम जाएंगे आगे तो होगा 5 2, 5 5 11, और यहाँ पे आएगा एक 5 6। क्या है यहाँ पे 5 6, क्यों, क्योंकि ये 11 होता है। फिर मैं लेता हूँ 6 1, और फिर हम लेंगे 6 5। तो 11 वाले तो दो ही है, 5 6 और 6 5, और 7 वाले कितने हो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो टोटल आउटकम मेरे पास फेवरेबल आउटकम क्या हो गया यहाँ पे 8। कितना हुआ फेवरेबल आउटकम हमारे पास, तो कि 8 हो गया। ठीक है, चलो तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो जो मेरे पास फेवरेबल आउटकम है वो हो गया 8, टोटल आउटकम हो गया 36, 4 2 जा 9 4 जा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, प्रोबेबिलिटी 2/9। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो देखने में क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ बैग कंटेन्स 4 रेड 3 ग्रीन एंड 2 ब्लू बॉल्स। 2 balls are drawn without replacement. What is the probability that both are different colors? A bag contains 4 red, 3 green and 2. 4 red, 3 green and 2 blue balls. ठीक है, RGB. 2 balls are drawn without replacement. 2 balls are drawn without replacement. What is the probability that both are of different colors? चलो दोनों डिफरेंट कलर के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। ठीक है, चलो क्या है, मेरे पास 4 रेड बॉल थे, 3 ग्रीन बॉल थे और 2 ब्लू बॉल थे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूं, बहुत ही इजी है। तो आप ये क्वेश्चन को करोगे होमवर्क में। ठीक है, और इसका आंसर मेरे को कमेंट जरूर करना। ठीक है, क्या करना है, इसका आंसर आपको कमेंट जरूर करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने फाइंड कर लिए हैं। एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, क्या है, 3 coins are tossed, what is the probability that the first coin shows heads and exactly 2 heads occur in total? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखो, सबसे पहले मैं आपको सैंपल स्पेस लिख के दिखा देता हूँ, तो आपको मतलब पता ही है, आपको हमने आगे भी लिखे हैं एच एच एच, पहले लिख लेते हैं हेड्स के, एच एच टी एच टी एच एच टी टी। ठीक है, फिर आ जाएगा टी 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 एच टी
THH और TTH। चलो मुझे ऐसे फाइंड करना है कि 3 coins are tossed. What is the probability that the first coin shows heads? फर्स्ट कॉइन क्या होना चाहिए? हेड्स। किस किस में है फर्स्ट कॉइन? 1, 2, 3 और 4। चलो चारों में है हेड्स एंड एग्जैक्टली 2 हेड्स अकर। एग्जैक्टली 2 मतलब एग्जैक्टली 2, उसमें 3 वाले कंसीडर हो गए नहीं। तो ये वाला केस मैं पहले ही डिस्क्लोज कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट हेड है, सेकंड हेड है, तो ये वाला भी आ जाएगा। फेवरेबल आउटकम जो है हमारा, उसमें क्या आएगा? HHT। दूसरी कंडीशन है HTH। ये दोनों केसेस में ऐसा है कि पहला हेड्स आ रहा है और उसके बाद 2 हेड्स टोटल में हो रहे हैं, उसके अलावा और किसी में फर्स्ट हेड्स है नहीं। तो इसका जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना हो गया यहाँ पे? 2। टोटल आउटकम तो हमें पता ही है इसका कितना हो जाएगा, तो कि 8। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बन जाती है यहाँ पे कि 4/2, मतलब के 2/8। तो ये हो गया हमारे पास 1/4। क्या हो गया इसका आंसर हमारे पास? 1/4। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3 एंड 4 with no repetition? What is the probability that the number is even? क्या है यहाँ पे? राइट द सैंपल स्पेस। अब देखो यहाँ पे क्या है, अ 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3 एंड 4 with no repetition. What is the probability that the number is even? चलो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसका सैंपल स्पेस। देखो इसका सैंपल स्पेस जो है वो थोड़ी स्पेस ज्यादा रखेगा, ठीक है, होगा 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब मेरे पास पहले 1 आया, तो उसके बाद क्या आ सकता है? मेरे पास 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, फिर क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, फिर क्या आ सकता है? मेरे पास 4 आ सकता है, फिर मेरे पास 2 एंड 3, ठीक है। चलो इसको एक सीक्वेंस में लिख देते हैं पहले। चलो क्या आने की प्रोबेबिलिटी है कि 1, 2, 3, 4 ये आ सकता है। फिर क्या आ सकता है मेरे पास? 1, 2, 4, 3 आ सकता है, ये दोनों इंटरचेंज हुए, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा मेरे पास? 1, फिर यहाँ पे आगे आ जाएगा 3, 2, 4, फिर से 1, 3, 4, 2 हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो ये हुए नंबर्स हमारे पास, ठीक है। एक और चांस है, क्या है वो चांस? तो कि 1, 4, 3, 2। क्या हुआ यहाँ पे? 1, 4, 3, 2 और 1, 4, 2, 3। चलो इतने पॉसिबल चांसेस है हमारे पास, ठीक है। किसके हुए ये? एक को आगे रखिए, अभी 2 को आगे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 3। फिर से चलो 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 4। चलो 1, 2, 4, 3, 1 एंड 2, 4, 1, 3, ठीक है। चलो फिर से 3 का है, तो क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4। क्या होगा? 3, 1, 2, 4। उसके बाद हो जाएगा 3, 1, 4, 2। फिर 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1। फिर क्या आगे आ जाएगा? 1 आगे आ गया, 4 आगे आ गया, 2 आगे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2, 1, 4 और 3, 2, 4, 1। चलो उसी तरीके से 4 का हो जाएगा कि भाई 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 1, 2। फिर से 4, फिर आगे आ जाएगा मेरे पास 1। चलो 1 तो हो गया आगे, 3 हो गया, 2 आ गया आगे, 4, 2, 1, 3 एंड 4, 2, 3, 1। चलो ये इतने टोटल आउटकम, ये मेरा क्या हुआ? सैंपल स्पेस। ये इतने चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकते हैं? इतने चांसेस।
मतलब कि जो मेरा टोटल आउटकम है वो बन जाएगा 24। कितना बना टोटल आउटकम हमारे पास 24। अब 24 में से मुझे ये फाइंड करना है कि इसके अंदर, ये क्वेश्चन के अंदर क्या है प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज इवन। अब इवन नंबर फाइंड करते हैं। इवन नंबर मतलब लास्ट नंबर इवन होना चाहिए। एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे 11 12। कितने हुए टोटल फेवरेबल आउटकम मेरा क्या हो गया यहाँ पे, ओके 12। कितना हो गया 12। So therefore probability of this event is equal to 12/24, 1/2। क्या है यहाँ पे भी आंसर हमारे पास, तो कि 1/2 ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो कि भैया स्टूडेंट टेक्स अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट विथ 3 क्वेश्चंस each having 4 options with only one correct answer. What is the probability that the student gets exactly 2 answer correct? तो क्या भाई ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 3 एमसीक्यू है, 3 क्वेश्चन है हमारे पास और 4 ऑप्शंस है। ठीक है, आपको इसका कॉम्बिनेशन बना के सिर्फ आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आप मेरे को कर देना कमेंट में। ठीक है, मैं देखूंगा आपका आंसर इसी के अंदर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A box is contains 4 balls numbered 1 to 4. Record a sample space using a tree diagram for the following experiment. A ball is drawn at the number is recorded. Then the ball is written and the second ball is drawn and recorded. चलो यहाँ पे मेरे को ट्री डायग्राम बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये इवेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरा हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। फर्स्ट में मेरे पास आ सकता है 1। क्या है फर्स्ट में मेरे पास 1, तो क्या आएगा 1 2 3 एंड 4। चलो फिर आया मेरे पास 2, तो उसमें भी क्या होगा 1 2 3 एंड 4। फिर क्या है हमारे पास 3, तो 1 2 3 एंड 4। फिर आया हमारे पास 4, तो उसमें भी क्या होगा मेरे पास 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सब में सेम कंडीशन होगी। तो इसका जो सैंपल स्पेस है वो क्या बनेगा हमारे पास, तो कि या तो हो सकता है 1 1, फिर वो क्या होगा मेरे पास 1 2, फिर आएगा 1 3, फिर आएगा 1 4। फिर क्या हो सकता है 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। फिर आ सकता है मेरे पास 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4। और फिर हो सकता है 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्लियर। अब देखते हैं सैंपल स्पेस, मतलब मेरे पास जो टोटल आउटकम है वो हो गया 16। कितना हो गया टोटल आउटकम यहाँ पे 16। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई अ बॉल इज ड्रॉन एंड रिकॉर्डेड विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट बॉल। द एक्सपेरिमेंट ड्रॉन एंड द रिकॉर्ड द सेकेंड बॉल। चलो भाई ये इवेंट थोड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्या है भाई, जो एक बार गिर गया नीचे गिरा हुआ हम लेते नहीं है, उसके जैसा है कि 1 1 गिर गया, चलो 1 को नहीं लेने का। ठीक है, फिर कोई राम बोले या भूत, हम नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, 2 पे जाएंगे। 2 पे जाएंगे तो भाई 1 को भी लूंगा मैं, 3 को भी लूंगा और 4 को भी लूंगा। फिर हम जाते हैं 3 पे। 3 पे गए तो मैंने 1 को लिया, 2 को लिया एंड 4 को लिया। ठीक है, फिर बारी आई भाई 4 की, तो क्या हो जाएगा मैं 1 को लूंगा, 2 को लूंगा एंड 3 को लूंगा। चलो इसका जो है वो मैं क्या बना बोलते हैं सैंपल स्पेस बना रहा हूं। तो इसका जो सैंपल स्पेस है वो बनेगा 1 2 1 3
एंड 1 4, फिर बनेगा 2 1 2 3 2 4। इक्वल लाइकली मतलब कि दो सेम नंबर इसमें रिपीट होंगे नहीं, जैसे कि 1 1 2 2 3 3 ऐसे नंबर्स इसके अंदर आएंगे नहीं। ठीक है, और क्या आ गया यहाँ पे 4 1 4 2 एंड 4 3। तो अब इसकी बात करें हम अगर, तो कितने हुए यहाँ पे हमारे पास सैंपल स्पेस, मतलब कि टोटल आउटकम इसका हो गया 12, उसका था 16, इसका हो गया 12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द साइज ऑफ दिस टू सैंपल स्पेस। क्योंकि फर्स्ट की साइज थी 16 और सेकंड की साइज जो थी वो थी 12। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस फॉर द साइमल्टेनियस टॉसिंग अ कॉइन एंड ड्रॉइंग ऑफ अ कार्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ 6 कार्ड्स नंबर्ड 1 थ्रू 6। देखो दो कंडीशन हुई। एक कंडीशन है मेरे पास कि भाई कार्ड से 1 2 3 4 5 एंड 6 लिखा हुआ। ठीक है, और दूसरा क्या है मेरे पास, तो क्या है, टॉस। तो इसके लिए तो दो ही है भाई, या तो हेड्स या तो टेल्स। अब ये दोनों इवेंट को कंबाइन करना है। क्या करना है, दोनों को कंबाइंड। ऐसा हमने आगे भी एक क्वेश्चन में किया था। क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 1H 2H 3H 4H 5H और 6H। इसके साथ साथ यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी, 1T 2T 3T 4T 5T और 6T। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मैंने यहाँ पे पूरा सैंपल स्पेस दोनों का साथ में बना दिया है। ठीक है, हमें जो सैंपल स्पेस बनाना था वो हमने यहाँ पे बना दिया। ये हुआ इसका आंसर कि भाई अगर दो चीज को इकट्ठा करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस इस तरीके से बनता है। ठीक है, हमने आगे डाइज और कॉइन के बारे में देखा था जिसमें भी 1 to 6 था। सेम उसी के जैसा ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, 3 coins are tossed and the number of heads is recorded. Which of the following list is a sample space for this experiment? Why do other list fails to qualify as a sample space? अब देखो यहाँ पे क्या है, तो क्या अगर मैं 3 कॉइन को एक साथ थ्रो करूंगा तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो क्या भाई देखो, यहाँ पे एक बार हेड्स आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, सही है। लेकिन क्या आ सकता है, देयर इज चांस ऑफ 0। जीरो का भी एक चांस है जो कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या नहीं है, तो क्या 0। क्यों, क्योंकि अगर तीनों बार आया टेल 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 तो हेड्स को क्या मिलेगा, ठेंगा, इसलिए वो आएगा नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 0 1 2। क्या है हमारे पास यहाँ पे 0 1 2। अब 0 दिया है, 1 भी दिया है, 2 भी दिया है, लेकिन क्या मिसिंग हो गया, मिसिंग 3। क्यों, क्योंकि तीनों बार हेड्स आ सकता है। क्या आ सकता है, तीनों बार हेड्स। 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे इसकी क्या जरूरत थी भाई, है 4 को भी ला दिया, क्योंकि देयर आर 3 चांस मैक्सिमम। कभी मैक्सिमम 3 बार हो सकता है, उससे वो चौथा आ सकता नहीं है। तो ये कंडीशन भी कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई। अब देखो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। ठीक है, तो इसको कहते हैं परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलो क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, what is the probability that it will land inside the circle with a diameter of 1 meter? भाई यहाँ पे मेरे को बहुत ही खतरनाक वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, मान लो कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है आपके पास। क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट, उसके ऊपर आपने होल किया हुआ है। क्या किया हुआ है, होल। अब आपको आंख बंद करके एक ड्रॉप उसके अंदर डालना है, वो ड्रॉप होल के अंदर जाना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो मेरा टोटल आउटकम है वो क्या है, रेक्टेंगल है। क्या है टोटल आउटकम, रेक्टेंगल। तो यहाँ पे मैं फाइंड करूंगा सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, तो कि L इंटू बी, जो कि मेरे को दिया हुआ है 3 मीटर और 2 मीटर, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। दूसरा आ जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल, क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब मेरे को यहाँ पे जो डायामीटर था वो 1 मीटर दिया हुआ था, तो मेरे पास जो रेडियस है वो हो जाएगी 1/2 मीटर। तो इसका जो एरिया है वो हो जाएगा पाई इंटू 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई/4 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम पाई की कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है। मैंने पहले बताया था आपको क्लास में भी कि भाई जब तक सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले चैप्टर या तो पाई की पर्टिकुलर कीमत लेने का नहीं बोला है, तब तक पॉलिनोमियल प्रोबेबिलिटी ये सारे चैप्टर में हम पाई की वैल्यू रखेंगे नहीं। चलो तो अब देखते हैं आगे इसकी प्रोबेबिलिटी। तो मेरे पास जो टोटल आउटकम है वो हो गया 6 मीटर स्क्वायर, एंड जो फेवरेबल आउटकम है वो हो गया पाई/4 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये आया एरिया सर्कल का, ठीक है, और ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मतलब कि ये मेरा टोटल आउटकम था, उसके अंदर मेरा फेवरेबल आउटकम ये बन गया है, ठीक है। ड्रॉप इसके अंदर डालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी तो हमें पता ही है क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय, सॉरी फेवरेबल आउटकम है पाई/4 डिवाइडेड बाय 6। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर जाता है डिनोमिनेटर में, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो है पाई/24 इज आवर आंसर। क्या गया, पाई/24 जो है वो हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7 प्रोबेबिलिटी, जो पूरा का चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।